जो कैसे आती यूट्यूब आई एम ओमकार बैक विद अनदर वीडियो। आज का अपना वीडियो होने वाला है कि कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है कि जिम में एंटर करने के बाद मंडे को कौन से मसल्स को ट्रेन करें, सैटरडे को कौन से मसल्स को ट्रेन करें, हफ्ते में 6 दिन कौन से मसल्स को ट्रेन करें। तो इसी के बारे में अपना आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला सवाल आता है वर्कआउट प्लान। वर्कआउट प्लान मतलब क्या कि हफ्ते में 6 डेज आप कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करने वाले हैं। मंडे को कौन सा करने वाले हैं, ट्यूसडे को कौन सा करने वाले हैं, वेंसडे को कौन सा करने वाले हैं। ऐसे हफ्ते में 6 डेज कौन से मसल्स का वर्कआउट करना चाहिए। तो अपने बॉडी में 7 टाइप्स के मसल्स होते हैं, मतलब शोल्डर के मसल्स, बाइसेप के मसल्स, ट्राइसेप के मसल्स, फोर आर्म्स के मसल्स, लेग्स के मसल्स, बैक के मसल्स, चेस्ट के मसल्स और एब्डोमेन के मसल्स। अब इन सभी मसल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेजर मसल्स और दूसरे माइनर मसल्स। मेजर मसल्स मतलब कि जिन मसल्स को रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि चेस्ट के मसल्स, बैक के मसल्स और लेग के मसल्स, ये आती है अपने मेजर मसल्स की। और माइनर मसल्स मतलब छोटे मसल्स कि जिन मसल्स 24 आवर्स में रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि बाइसेप्स, फोर आर्म्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर के मसल्स। बॉडी बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मसल को ब्रेक करना और उसको रिकवरी के लिए टाइम देना। इसके लिए अगर आप मंडे को चेस्ट का वर्कआउट करते हो, एक मेजर मसल्स का वर्कआउट करते हो, तो उसके अगले दिन आपको एक माइनर मसल्स का वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि ट्राइसेप हो, बाइसेप हो। क्योंकि मेजर मसल्स का वर्कआउट अगर मेजर मसल्स को आपने ब्रेक कर दिया तो उसको रिकवरी के लिए लगने वाले 48 to 72 आवर्स, और उसके अगले दिन अगर आपने माइनर मसल्स का वर्कआउट कर लिया तो उसको लगने वाले 24 आवर्स। ये दोनों मसल्स का रिकवरी हो जाता है अगले दिन, मतलब 48 आवर्स के बाद आपकी मेजर मसल भी रिकवर हो जाती है और माइनर मसल भी रिकवर हो जाती है। तो उसके बाद आपको फिर से एक मेजर मसल्स के लिए जा सकते हैं, उसके अगले दिन फिर से माइनर मसल्स का वर्कआउट करो और उसके अगले दिन फिर से मेजर मसल्स का वर्कआउट करो। ऐसे ही आपको आपके हिसाब से हफ्ते में 6 डेज वर्कआउट प्लान डिवाइड करके लेना चाहिए और एक दिन कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करना चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँ। यो कैसे आते यूट्यूब आई एम ओमकार बैक विद अनदर वीडियो। आज का अपना वीडियो होने वाला है स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स के बारे में, ऑल मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में। तो वीडियो को लंबा ना बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले अपने को शोल्डर मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। शोल्डर मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए एक हाथ को दूसरे हाथ से पूरा पीछे प्रेस करना है, एल्बो को पकड़ के एक रिस्ट से दूसरे हाथ के एल्बो को पीछे प्रेस करना है, जितना हो सके उतना प्रेस करना है। उसके बाद 10 सेकंड्स रखें, फिर धीरे धीरे उठना है। वैसे ही दूसरे हाथ को, एक हाथ की रिस्ट से दूसरे हाथ के एल्बो को पीछे पुश करना है, पुश, देन स्टॉप 10 सेकंड्स एंड रिलीज। उसके बाद दूसरे सेट में पीछे से आपको एक हाथ से रिस्ट से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ के नीचे खींचना है। आपकी ट्राइसेप और शोल्डर दोनों स्ट्रेच होने चाहिए, दोनों की स्ट्रेचिंग एक साथ है। 10 सेकंड तक रखो और फिर धीरे से रिलीज करो। वैसे ही दूसरे हाथ को, एक हाथ के रिस्ट से दूसरे हाथ के रिस्ट से पकड़ के नीचे खींचना है पूरा। 10 सेकंड तक रखो, स्टे करो, फिर धीरे से रिलीज करो। इसके बाद है ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग। ट्राइसेप स्ट्रेचिंग के लिए दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ना है और पीछे बेंड करना है पूरा। आपका ट्राइसेप पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, जितना हो सके उतना पीछे बेंड करो, प्रेस करो और 10 सेकंड तक रखो। उसके बाद धीरे से
रिलीज करो। वैसे ही ऑपोजिट हैंड पीछे प्रेस करो, 10 सेकंड तक रखो और फिर धीरे से रिलीज करो। बाइसेप और आर्म्स, फोर आर्म्स, इसके लिए अपने को एक हाथ के फिंगर्स को दूसरे हाथ से पकड़ो, एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट और पीछे प्रेस करो। आपका फोर आर्म्स पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, इसके साथ बाइसेप भी स्ट्रेच होना चाहिए। 10 सेकंड तक रखो, फिर धीरे से रिलीज करो। और उसके बाद ऑपोजिट साइड फोर आर्म्स पूरा स्ट्रेच होता है, इससे 10 सेकंड तक रखो, पूरा पीछे प्रेस करो, जैसे रिलीज करो। वैसे ऑपोजिट साइड पहले ऊपर की तरफ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पूरे फिंगर, स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, then press back 10 seconds, then release slowly. फिर नीचे press back 10 seconds, and then release slowly. अब अपने शोल्डर हो गए, ट्रैप्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, फोरआर्म हो गए। इसके बाद अपनी चेस्ट, बैक और थाइज की स्ट्रेचिंग। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ और सब्सक्राइब करते करते बेल आइकन को भी दबा दो, घंटे को भी दबा दो, मेरे वीडियो सबसे पहले देखो। अब चेस्ट की स्ट्रेचिंग। चेस्ट के स्ट्रेचिंग के लिए अपने पास 2 सेट है। पहले सेट में अपने को किसी भी मशीन का, रॉड का सपोर्ट लेके हाथों को पीछे रखना है, चेस्ट अप, और चेस्ट को आगे प्रेस करो, पूरा आगे प्रेस करो। आपकी साइड चेस्ट, अपर चेस्ट पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। 10 सेकंड तक रखो, 10 तक गिनो और उसके बाद धीरे से रिलीज करो। और दूसरे सेट में अपने को हाथों को कमर पे रखो, चेस्ट अप और पीछे लेके जाओ, चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा। 10 तक गिनो और उसके बाद धीरे से रिलीज करो। ये गया आगे हो गई अपनी चेस्ट की स्ट्रेचिंग। इसके बाद है अपनी बैक की स्ट्रेचिंग, बैक मसल की स्ट्रेचिंग। इसमें अपने को किसी भी रॉड का या मशीन का सहारा लो, सपोर्ट लो और पकड़ के पीछे खींचना है। आपकी बैक पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। इससे 10 सेकंड तक गिनो, फिर धीरे से रिलीज करो। फिर दूसरी साइड बैक 10 सेकंड एंड देन रिलीज स्लोली। अपनी चेस्ट की स्ट्रेचिंग हो गई, बैक की स्ट्रेचिंग हो गई, आर्म की स्ट्रेचिंग हो गई। अब बाकी है बस अपनी थाइज की और लेग की स्ट्रेचिंग। लेग की स्ट्रेचिंग में सबसे पहले ऊपर वाले मसल्स की स्ट्रेचिंग। इसमें सबसे पहले अपने को एक हाथ से ऑपोजिट साइड के पैर को पकड़ना है और घुटने को नीचे प्रेस करना है। पूरा नीचे प्रेस करो, 10 सेकंड तक रखो, ये आपका पूरा स्ट्रेच होना चाहिए और फिर धीरे से रिलीज करो। वैसे ही ऑपोजिट साइड स्ट्रेच, पूरा टेंशन इधर और फिर धीरे से रिलीज करो। उसके बाद यही मसल्स के लिए पीछे के साइड से ऑपोजिट साइड का पैर पकड़ना है, बैलेंस करो और स्ट्रेच करो। 10 सेकंड तक रखो और फिर धीरे से रिलीज करो। जैसे ही ऑपोजिट साइड का पैर ऑपोजिट साइड के हैंड से पकड़ो, स्ट्रेच करो, बैलेंस करो और फिर धीरे से रिलीज करो। अब लास्ट में एक स्ट्रेचिंग लोअर थाइज की, इसमें पैरों में डिस्टेंस लो, पीछे का पैर सीधा रखो, आगे का थोड़ा घुटने में पैर रखो, गर्दन सीधी, बैक सीधी, पीछे का पैर ऊपर नहीं आना चाहिए और आगे का घुटना आगे प्रेस करना है, पूरा प्रेस करो। आपका पूरा टेंशन के अंदर आना चाहिए। फिर 10 सेकंड तक रखो,
then release slowly. फिर से ऑपोजिट साइड, पीछे का पर ऊपर नहीं आना चाहिए. Stretch, stretch, stay and then release slowly. ये थे होल बॉडी मसल्स के स्ट्रेचिंग्स. अगर आप इस स्ट्रेचिंग रूटीन को डेली परफॉर्म करोगे तो आपको ऐसे स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं और उसी के साथ आपको रिकवरी में ज़्यादा पेन नहीं होता. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, उसके आगे बेल आइकन है, घंटा है, घंटे को भी दबा दो, मेरी वीडियो सबसे पहले देखो. और इंस्टा पर भी भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो, फॉलो करो. ऐसे ही प्यार अपने भाई को करते रहो. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो. यो कसे आहात मंडळी, I'm ओंकार, back with another video. आज हम बात करने वाले वर्कआउट एट होम विदाउट एनी डंबल, विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी इक्विपमेंट. उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन को दबाओ, तोड़ दो फोड़ दो लाल बटन को, घुस जाओ उसमें, अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो और उसके आगे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए. और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करो, लाइक करो. आपके कमेंट से बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है. और अपने भाई को इंस्टा पर भी फॉलो करो, फिटनेस ट्रैक डॉग के नाम से उसका पेज है, फॉलो करो और सपोर्ट करो. चलिए शुरू करते हैं. अब वर्कआउट में सबसे पहले है पुशअप्स, चेस्ट पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स. अब नॉर्मल पुशअप्स के लिए अपने को प्लैंक पोजीशन में आना है. हाथ चेस्ट से थोड़े से बाहर, शोल्डर से थोड़े से बाहर, और उसके बाद प्लैंक पोजीशन में आके गर्दन सीधी नीचे जाना है पूरा स्लोली स्लोली और पूरा हो. आपका प्रेशर पूरा चेस्ट के ऊपर आ रहा है. अब इसे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने. अब चेस्ट पुशअप होने के बाद दूसरी एक्सरसाइज अपनी होने वाली है ट्राइसेप पुशअप्स और डायमंड शेप पुशअप्स. डायमंड शेप पुशअप के लिए अपने हाथों को ऐसे ज्वाइन करके डायमंड शेप में आना है. डायमंड शेप पूरा चेस्ट के एग्जैक्टली नीचे रखना है, गर्दन सीधी, प्लैंक पोजीशन में आके पूरा नीचे. ट्राइसेप को ज्यादा हिलाना नहीं है और आपका प्रेशर पूरा का पूरा ट्राइसेप को ऊपर आना है. स्लोली नीचे अप, नीचे अप. ऐसे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स करने हैं. उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3. एक्सरसाइज नंबर 3 अपनी शोल्डर्स के लिए होगा. शोल्डर्स पुशअप्स. शोल्डर्स पुशअप के लिए आपके हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, पैरों को नजदीक लाना है और हिप को ऊपर लेके जाना है. गर्दन थोड़ी सी नीचे, फिर नीचे जाना है स्लोली अप. आपका प्रेशर पूरा शोल्डर से ऊपर आना चाहिए. ऐसे आपको 10 से 15 रेपिटेशन से 4 सेट्स. अब उसके बाद है बाइसेप पुशअप्स. बाइसेप पुशअप्स के लिए आपने चेस्ट पुशअप्स के लिए हाथ सीधे रखे तो बाइसेप पुशअप्स के लिए आपको हाथ वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं और आपके हाथ चेस्ट से थोड़े से पीछे रहने चाहिए. गर्दन सीधी, फ्लैट पोजीशन में आना है. पूरा नीचे जाओ और पूरा नीचे जाओ अब. तो ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं. अब बाइसेप पुशअप्स होने के बाद है बैक एक्सटेंशन. बैक एक्सटेंशन के लिए आपको एक कपड़ा लेना है, नीचे जाओ पूरा, चेस्ट अप रखो, चेस्ट अप, हाथ आगे लो, चेस्ट पे ऊपर लेना है. आपका प्रेशर पूरा बैक के ऊपर और ऊपर, नीचे, इससे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं. अब उसके बाद है स्क्वाट्स. देखिए एक्सरसाइज के लिए स्क्वाट्स. स्क्वाट्स के लिए आपको हाथ सीधे लो,
पैरों के अंदर थोड़ा सा गैप और पूरा नीचे जाना है, पीछे साइड से नीचे जाना है और ऊपर। और आपके पैर और घुटने एक ही लेवल में होने चाहिए, आगे नहीं आने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं आ रहा है आपको, सीधा पूरा नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने। ये था वर्कआउट प्लान एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी डंबल, विदाउट एनी वेट। यो कसे आहात यूट्यूब, आई एम ओंकार बैक विथ अनदर वीडियो। आज का अपना वीडियो होने वाला है एप्स के वर्कआउट के बारे में। अपना एप्स का वर्कआउट 4 से 5 मिनट्स का रहने वाला है और एप्स के वर्कआउट लेते वक्त आपको सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है और वर्कआउट के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहले आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, उसके आगे बेल आइकन है, घंटा है, घंटे को भी दबा दो मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इंस्टा पर भी आपके भाई का पेज है फिटनेस फ्रीक डॉग के नाम से, उसको भी फॉलो करो, सपोर्ट करो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपके कमेंट से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only
The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. यो कैसे आते यूट्यूब, आई एम ओंकार बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं होल बॉडी वर्कआउट के बारे में। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो। उसके आगे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दो मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इंस्टा पर भी मेरा पेज है फिटनेस फ्रीक डॉग के नाम से, उसको भी फॉलो करो, सपोर्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो। आपके कमेंट से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही प्यार अपने भाई को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। होल बॉडी वर्कआउट में सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज होने वाली है पुशअप्स। पुशअप्स के लिए हाथों को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद चेस्ट अप, गर्दन सीधी, हाथों को शोल्डर के लाइन में रखना है। गर्दन सीधी, पूरा नीचे जाओ, पूरा डाउन एंड अप। इससे आपको 10 से 15 रेपिटेशन से 3 से 4 सेट्स लगा दें। डाउन अप। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स के लिए अपने को रॉड को सेम डिस्टेंस से पकड़ना है और अप ऊपर जाके बैक को स्विच करके फिर से पूरा नीचे डाउन स्ट्रेच, अप नीचे स्ट्रेच।
स्ट्रेच। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने। होल बॉडी वर्कआउट में सब पहले 2 एक्सरसाइज अपने वार्म अप एक्सरसाइज के सेट रहने वाले। पहला अपना पुशअप का और दूसरा पुलअप्स का। उसके बाद अपने को मेन सेट्स, पहला सेट बाइसेप के लिए लगाने। बाइसेप के लिए अपनी पहले एक्सरसाइज होने वाली। अब बाइसेप के एक्सरसाइज के लिए बाइसेप कर्ल मशीन को अपने हाइट के हिसाब से सेट करना है। उसके बाद चेस्ट अप और ऊपर जाके बाइसेप को थोड़ा सा स्क्वीज करके फिर नीचे डाउन और अप। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। अप एंड डाउन, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। बाइसेप ट्रेन करने के बाद अपने को बैक ट्रेन करनी है। बैक ट्रेन करने के लिए लैट मशीन का यूज़ करना है। लैट मशीन को अपने हाइट के हिसाब से सेट करो। अपने सफिशिएंट वेट अपने हिसाब से लगा दो। उसके बाद चेस्ट अप रखनी है। रॉड को सेम डिस्टेंस पे पकड़ना है। चेस्ट अप थोड़ा सा पीछे झुकना है और रॉड को पूरा नीचे लेके जाना है चेस्ट के ऊपर। बैक को स्क्वीज करो और स्टे करके फिर से बैक को ऊपर जाके स्ट्रेच करो। नीचे स्क्वीज और ऊपर जाके स्ट्रेच। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने, नहीं तो 3 सेट्स लगाने आपके हिसाब से। और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। स्ट्रेच एंड नीचे स्क्वीज, स्ट्रेच नीचे स्क्वीज। बैक ट्रेन करने के बाद अपने को शोल्डर ट्रेन करना है। शोल्डर ट्रेन करने के लिए अपने को शोल्डर मशीन प्रेस को अपने हाइट के हिसाब से सेट करो। उसके बाद वेट को अपने हिसाब से सेट करो और शोल्डर के ऊपर पकड़ के चेस्ट अप और पूरा ऊपर जाके शोल्डर को स्क्वीज करना है और फिर नीचे आके स्ट्रेच अप डाउन। इसे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना। अप डाउन, स्लोली अप डाउन। शोल्डर ट्रेन करने के बाद अपने को चेस्ट को ट्रेन करना है। चेस्ट ट्रेन करने के लिए इंडक्शन मशीन का यूज करना है। मशीन को अपने हाइट के हिसाब से फिट करो, अपने हिसाब से वेट लगाओ। उसके बाद चेस्ट अप, गर्दन सीधी और आगे जाके चेस्ट को स्क्वीज करना है और फिर धीरे से रिलीज करके पीछे जाके चेस्ट को स्ट्रेच करो। स्क्वीज स्ट्रेच। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस लगाने और 3 से 4 सेट्स लगाने। हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। स्क्वीज स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। चेस्ट को ट्रेन करने के बाद अपने को ट्राइसेप को ट्रेन करना है। ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए अपने को रॉड पुल करो। इसके लिए रॉड मशीन पे रॉड लगाना है। उसके बाद सफिशिएंट वेट लगाओ। चेस्ट अप, पैर सीधे, पूरा नीचे लेके जाना है। चेस्ट अप, गर्दन सीधी, हाथों को शोल्डर के थोड़े से आगे रखना है और 90 डिग्री पूरा ऊपर आना है और फिर नीचे जाके स्क्वीज। ऊपर छोड़ के ट्राइसेप को रिलैक्स करना है और नीचे जाके स्क्वीज करना है। इसे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। स्क्वीज, नीचे जाके स्क्वीज। अब ट्राइसेप को ट्रेन करने के बाद अपने ऊपर के सारे मसल्स ट्रेन हो चुके हैं। अब बाकी है अपने लोअर के मसल्स, लोअर और लेग्स के मसल्स। उसके लिए अपने को लेग प्रेस का ट्रेन लेना है। लेग प्रेस मशीन पे लेट के
अपने चेहरे को सेम डिस्टेंस लेना है। उसके बाद पुश अप और अप। अपने घुटने पूरे स्ट्रेट नहीं करने, थोड़े से बेंड रखने। डाउन डाउन डाउन, पूरा नीचे, अप डाउन अप। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते हैं। डाउन अप डाउन अप। ये थे होल बॉडी वर्कआउट के एक्सरसाइज। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। यो कसे आहात यूट्यूब, आई एम ओंकार बैक विथ अनदर वीडियो। आज का अपना वीडियो होने वाला है फुल आर्म्स के वर्कआउट के बारे में विद द हेल्प ऑफ डम्बल्स। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फुल आर्म्स के वर्कआउट में सबसे पहले अपने वार्म अप सेट्स। आर्म्स के वर्कआउट के लिए वार्म अप सेट रहने वाले अपने पुशअप्स और पुलअप्स। तो सबसे पहले पुशअप के 3 सेट्स और उसके बाद पुलअप्स के 3 सेट्स। तो चलिए पहले पुशअप के 3 सेट्स लेते हैं। वार्म अप सेट्स में सबसे पहले पुशअप्स के 3 सेट्स 10 से 15 रेपिटेशंस के। तो चलिए शोल्डर के जितना सेम डिस्टेंस हाथों में, चेस्ट अप, बैक सीधी और पूरा स्लोली नीचे। हाथों का डायरेक्शन इनवर्ड रहना चाहिए जब आप नीचे जा रहे हो, और स्लोली पूरा ऊपर, गर्दन सीधी, डाउन एंड अप। ऐसे ही 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स। अप अप। पुशअप के 3 सेट्स होने के बाद पुलअप्स। वार्म अप सेट के लिए पुलअप्स के लिए अपने को पुलअप्स का रॉड सेम डिस्टेंस पे पकड़ना है। हाथों को ठीक से पकड़ो और अब पूरा ऊपर जाओ, स्टेबल रहो और फिर से पूरा नीचे, अप एंड डाउन। ऐसे ही 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स। डाउन अप एंड डाउन। पुलअप्स मारते वक्त बॉडी को जितना हो सके उतना स्टेबल रखना है। अब अपने वार्म अप सेट्स कंप्लीट होने के बाद मेन सेट में सबसे पहले अपने को बाइसेप के 3 सेट लगाने, उसके बाद ट्राइसेप के 3 सेट लगाने और फोर आर्म के 2 सेट्स लगाने। ये अपना वर्कआउट प्लान रहने वाला है फोर आर्म्स के वर्कआउट के लिए। तो बाइसेप के वर्कआउट के लिए सबसे पहले डंबल के लिए सफिशिएंट वेट के डंबल लो, चेस्ट अप, गर्दन सीधी, हाथों को शोल्डर से थोड़ा ऊपर आगे और पूरा ऊपर लो और स्लोली डाउन। ऐसे ही 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स। अप एंड स्लोली डाउन। डंबल कर लगाते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके हाथ शोल्डर से पीछे ऐसे ऊपर आने के बाद नीचे जाते वक्त पीछे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ही आगे। और आपका पूरा सेट्स कंप्लीट होने तक आपके हाथ टेंशन में रहने चाहिए। स्लोली डाउन। अब डंबल कर होने के बाद बाइसेप के लिए अपना दूसरा सेट रहने वाला है हैमर कर्ल्स के लिए सफिशिएंट वेट्स के डंबल, चेस्ट अप, हाथ शोल्डर से आगे और जैसे हैमर रहता है वैसे पूरे ऊपर और स्लोली डाउन, अप एंड डाउन। जब तक आपका पूरा सेट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके बाइसेप फोर आर्म टेंशन में रहने चाहिए, पूरे रिलैक्स नहीं करने हैं, मतलब पूरे ऐसे नीचे नहीं छोड़ने, यहाँ तक ही अप। और सेट कंप्लीट होने तक आपके हाथ शोल्डर से पीछे नहीं जानी चाहिए। स्लोली डाउन। 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स। तीसरा और लास्ट बाइसेप के लिए अपना सेट होने वाला है कॉन्सेंट्रेटेड डंबल कर्ल। कॉन्सेंट्रेटेड डंबल कर्ल के लिए सफिशिएंट वेट का डंबल, उसके बाद डंबल को हाथ में पकड़ के स्लोली पूरा ऊपर लेके आना है और नीचे ऊपर आने के बाद थोड़ा ट्विस्ट करना है। स्लोली डाउन
अप एंड स्लोली डाउन। 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट, नहीं तो 4 सेट्स दोनों हाथ से। स्लोली डाउन, अप, स्लोली डाउन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबाओ। उसके आगे घंटा है, घंटे को भी दबा दो। अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो। बाइसेप के 3 सेट्स कंप्लीट होने के बाद अपने को ट्राइसेप के सेट की तरफ जाना है। ट्राइसेप में सबसे पहला अपना सेट होने वाला है ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन के लिए अपने को सफिशिएंट वेट का डंबल लेना है। डंबल लेने के बाद हाथ सीधे, स्ट्रेट, गर्दन सीधी और हाथों को पूरा नीचे लेके जाना है। आपके ट्राइसेप पूरे एक्सटेंड होने चाहिए और स्लोली अप। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। डंबल एक्सटेंशन लगाते आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके हाथ आउटवर्ड और सामने नहीं रहने चाहिए, फॉरवर्ड नहीं रहने चाहिए। आपके हाथ बैकवर्ड और इनवर्ड पोजीशन में रहने चाहिए। आपके सिर को स्ट्रेट, अप अप अप। ट्राइसेप के सेट्स में दूसरा सेट्स अपने होने वाला है डंबल किक बैक। डंबल किक बैक के लिए अपने को सफिशिएंट वेट के डंबल चाहिए। उसके बाद चेस्ट अप, पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, नीचे जाओ पूरा किक में, हाथों को थोड़ा आगे, गर्दन सीधी एंड किक बैक। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाओ। और किक बैक सेट्स लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके हाथ सिर्फ एल्बो में से किक बैक होनी चाहिए, शोल्डर स्टेबल रहना चाहिए। किक बैक। ट्राइसेप के लिए तीसरा सेट्स अपना होने वाला है स्कल्स क्रशर। ट्राइसेप स्कल्स क्रशर। स्कल क्रशर के लिए सफिशिएंट वेट के डंबल, एक फ्लैट बेंच, चेस्ट अप, हाथ चेस्ट के ऊपर लेके जाओ स्ट्रेट शोल्डर के लाइन में और नीचे आते वक्त स्कल के ऊपर पूरा डाउन, स्ट्रेच एंड देन स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। ट्राइसेप के 3 सेट होने के बाद उसके बाद अपने को फोरआर्म्स के लिए 2 सेट्स लगाने हैं। फोरआर्म्स के सबसे पहला सेट डंबल फ्लेक्शन। डंबल फ्लेक्शन के लिए सफिशिएंट वेट का डंबल, देन रिलीज एंड अप, फ्लेक्स। दोनों हाथ के साथ में भी लगा सकते हैं, सिंगल हैंड से भी लगा सकते हैं। 10 से 15 रेपिटेशन से 3 से 4 सेट्स। डंबल को नीचे जाते हुए रिलीज करना है और अप। आपका पूरा टेंशन यहाँ पे आता है। और डंबल फ्लेक्शन मारते वक्त आपके हाथ को स्टेबल रखना चाहिए, ऐसा नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही, ऊपर एंड डाउन। फोरआर्म्स के लिए दूसरा सेट है अपना डंबल ब्रिस्ट एक्सटेंशन। डंबल ब्रिस्ट एक्सटेंशन के लिए एक फ्लैट बेंच, उसके बाद सफिशिएंट वेट के डंबल, बेंच का सपोर्ट लेना है, डंबल को हाथ में पकड़ो, चेस्ट अप, आपके हाथ सीधे पूरे नीचे और पूरे ऊपर, स्ट्रेच करने, फिर स्लोली डाउन। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स। हर सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाओ, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ये था अपना फुल आर्म्स का डंबल वर्कआउट।
बेस्ट रूटीन फॉर द फुल आर्म वर्कआउट विद द हेल्प ऑफ डम्बल्स। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, अपने किसी एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो और कमेंट भी करो। आपके कमेंट से बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा। यो कैसे आहात यूट्यूब, आई एम ओंकार बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर के एक्सरसाइज के बारे में। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो और उसके आगे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। और अपने भाई का इंस्टा पर भी पेज है फिटनेस थ्रेड टॉक के नाम से, उसको भी फॉलो करो, सपोर्ट करो। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करो, कमेंट करो। आपके कमेंट से बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है और अपने भाई को ऐसे ही प्यार करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको वार्म अप मतलब क्या नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना के रखी है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लें। अब शोल्डर के एक्सरसाइज में सबसे पहले अपना होने वाला है मशीन प्रेस, शोल्डर मशीन प्रेस। इसके लिए अपने को शोल्डर मशीन को आपके हाइट के अनुसार सेट करना है। उसके बाद हाथों को शोल्डर के थोड़ा सा बाहर और सीधे रखना है, गर्दन सीधी, चेस्ट अप और अप, पूरा ऊपर लेके जाना है और शोल्डर को स्विच करना है, फिर डाउन, पूरा डाउन और शोल्डर को स्ट्रेच करना है, पूरा नीचे लेना है, फिर अप, फिर से नीचे और अप, डाउन एंड अप। इससे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। शोल्डर के वर्कआउट में दूसरी एक्सरसाइज अपनी होने वाली है डंबल फ्रंट राइज। डंबल फ्रंट राइज के लिए अपने को सफिशिएंट वेट के डंबल लेने हैं। उसके बाद पैरों में शोल्डर के जितना डिस्टेंस लेना है, चेस्ट अप, डंबल आगे पकड़ने हैं थोड़े और अप, पूरे ऊपर लेके जाने, जाके थोड़ा सा स्टे करके फिर स्लोली डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऐसे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगेंगे और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है, डाउन, अप एंड डाउन। अब शोल्डर के वर्कआउट में तीसरी एक्सरसाइज अपनी होने वाली है डंबल साइड रेज। डंबल साइड रेज के लिए अपने को शोल्डर के डिस्टेंस जितना पैरों में डिस्टेंस लेना है, सीधा खड़े रहना है। उसके बाद सफिशिएंट वेट के डंबल लेके साइड रेज, पूरा ऊपर स्टे और नीचे स्ट्रेच, अब ऊपर जाके स्क्विच करना है, नीचे जाके स्ट्रेच, अप डाउन, अप एंड डाउन। इससे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है, अप डाउन, अप डाउन। शोल्डर के वर्कआउट में चौथी एक्सरसाइज अपनी होने वाली है बेंट ओवर फ्लाई। बेंट ओवर फ्लाई के लिए सफिशिएंट वेट के डंबल लेने हैं। उसके बाद चेस्ट अप रखनी है, हिप में नीचे जाना है, पूरा नीचे, और डंबल्स को फ्लाई करना है साइड में, अब इस करके फिर से नीचे, गर्दन सीधी, डाउन, अप इससे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, स्लोली नीचे आना एंड डाउन,
शोल्डर के लिए पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज अपनी होने वाली है रिवर्स पिक डक मशीन। रिवर्स पिक डक मशीन को आपके शोल्डर के एग्जैक्टली स्ट्रेट हाथों को ऐसे सेट करना है कि हाथ आपके शोल्डर के लाइन में रहे। उसके बाद चेस्ट अप रखनी है, गर्दन सीधी और हाथों को पूरा पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाके शोल्डर को स्विच करना है और फिर से पूरा आगे जाके स्ट्रेच, पीछे जाके स्विच एंड आगे स्ट्रेच। ऐसे ही आपको 10 से 15 रोटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। शोल्डर के वर्कआउट में लास्ट में आपको कॉलर मसल की एक्सरसाइज भी करनी है। कॉलर मसल की एक्सरसाइज में डंबल श्रग्स। डंबल श्रग्स के लिए आपको सफिशिएंट वेट के डंबल लेने हैं। पैरों को शोल्डर के लाइन में सीधा खड़े रहना है। चेस्ट अप, गर्दन थोड़ी सी आगे और शोल्डर को ऊपर लेके जाना है और स्विच करना है और नीचे जाके स्ट्रेच। आपकी गर्दन ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, बस शोल्डर और कॉलर मसल्स को हिलाना है। अब स्क्वीज एंड स्ट्रेच, अब स्क्वीज एंड स्ट्रेच, अब स्क्वीज एंड स्ट्रेच। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। स्क्वीज एंड स्ट्रेच। ये थे शोल्डर मसल्स और कॉलर मसल के एक्सरसाइज। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर यो कैसे आते यूट्यूब, आई एम ओंकार बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले लोअर मसल्स के वर्कआउट के बारे में। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो। उसके आगे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दो मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इंस्टा पर भी आपके भाई का पेज है फिटनेस फ्रीक टॉक के नाम से, उसको भी फॉलो करो, सपोर्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे ही प्यार अपने भाई को करते रहो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करो। आपके कमेंट से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे लेग के मसल के वर्कआउट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार लेग के मसल ट्रेन करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हो तो उसके 60% पॉइंट्स लेग के मसल्स पर डिपेंड है। इसके लेग का वर्कआउट शुरू करने में सबसे पहले सिंपल स्क्वाट वार्म अप सेट रहने वाला है। सिंपल स्क्वाट्स के लिए आपके पैरों का और शोल्डर का सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। हाथ आगे और आपको पीछे बैठना है, पूरा पीछे, पूरा नीचे जाना है और फिर अप। आपके जब आप नीचे जा रहे हो तो पैर, घुटने और चेस्ट एक लाइन में रहनी चाहिए। अप डाउन अप डाउन। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। अब वार्म अप सेट होने के बाद आपको मेन सेट्स लेनी है। मेन सेट्स में सबसे पहले लीनियर लेग प्रेस मशीन। लीनियर लेग प्रेस मशीन को आपके हिसाब से सेट करना है। उसके बाद पैरों को सेम डिस्टेंस पे रखना है। चेस्ट अप, हाथ नीचे, वेट आपके हिसाब से लगाना है। अब पूरा नीचे, डाउन डाउन डाउन। ऊपर जाते वक्त आपके घुटने पूरे स्ट्रेट नहीं करने, डाउन, घुटने थोड़े से बेंड ही रखने, डाउन। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाओ। अप डाउन। उसके बाद तीसरा सेट अपना होने वाला है वेट लिफ्टेड स्क्वाट्स। वेट लिफ्टेड स्क्वाट्स के लिए आपको जितना वेट सफिशिएंट है उतना रॉड को लगाना है और उसके बाद इसमें सिंपल स्क्वाट्स की जैसा इसको शोल्डर के ऊपर लेके अब पैरों में शोल्डर के जितना डिस्टेंस और सिंपल के
स्क्वाट्स के जैसा ही पूरा नीचे जाना है। जब आप नीचे जा रहे हो तो आपके पैर घुटने और चेस्ट एक लाइन में चलो, डाउन एंड अप। ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना। डाउन अप, डाउन एंड अप। आपको बस आपके पैर घुटने और चेस्ट एक लाइन में चाहिए। उसके बाद चौथा सेट अपना होने वाला है लेग एक्सटेंशन मशीन। लेग एक्सटेंशन मशीन को आपके हिसाब से सेट करना है। नीचे पूरा सेट करो और ऊपर उठाना है, अब पूरा ऊपर एंड स्लोली डाउन, अप एंड डाउन। वेट आपके हिसाब से लगाना है और हर एक सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। 3 से 4 सेट्स लगाने हैं आपके हिसाब से। 10 से 12 रेपिटेशन का हर एक सेट। स्लोली डाउन एंड अप। उसके बाद लेग के वर्कआउट में अपना आखिरी सेट होने वाला है काल पॉइंट। काल के मसल के लिए काल पॉइंट। मसल को आपके पैरों के हिसाब से सेट करो, वेट आपके हिसाब से लगाओ, पैर सेम डिस्टेंस पे रखो और अप। लॉक ओपन करके पूरा नीचे जाओ। ये मसल आपका पूरा टेंशन काल पे आना चाहिए और पूरा स्लोली डाउन फिर से एंड अप। इसे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने और पूरे सेट्स में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते हैं। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ये देखो पूरा टेंशन काल के मसल के ऊपर आता है। अप, डाउन, अप। ये था लोअर मसल्स का वर्कआउट। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यो कसे आहात मंडळी, आय एम ओंकार, बैक विथ अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फिटनेस फ्रीक टॉक। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स के बारे में। मतलब कौन से टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर होते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबाओ, भाई को सपोर्ट करो, अपने लाल बटन को फोड़ दो, तोड़ दो, सब्सक्राइब कर दो, भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो। और इंस्टा पे भी अपने भाई को फॉलो करो, फिटनेस फ्रीक डॉग के नाम से उसका पेज है, फॉलो करो। कोई भी सवाल हो मैसेज करो, आपका भाई जरूर आंसर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन से टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, मतलब कौन सा प्रोटीन लेने के बाद क्या होता है। एक तो मेनली 3 टाइप्स के प्रोटीन रहते हैं। एक तो प्योर प्रोटीन जिनको हम वे प्रोटीन या आइसोलेट बोल सकते हैं। दूसरे गेनर्स मतलब जो वजन बढ़ाने के काम आते हैं। और तीसरे रहते हैं फैट बर्नर्स मतलब जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, फैट परसेंटेज उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो उनको फैट लॉस करना होता है, तो उनके लिए अलग प्रोटीन रहते हैं, उनको फैट बर्निंग प्रोटीन बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गेनर्स। अब गेनर्स में रहता क्या है। गेनर्स, आप गेनर का स्कूप देखोगे तो आपको गेनर का एक 100 ग्राम से 150 ग्राम का एक स्कूप मिलेगा। यही अब इसका ही देख लो, ये ऑन का सीरियस मास है, इसमें दिया होता है इधर, ये देखो इधर 334 ग्राम्स का 2 स्कूप दे, मतलब 150 ग्राम का एक स्कूप। अब इसमें आप देखोगे तो गेनर में मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट कम रहेगा आपके गेनर में, लेकिन कार्ब कंटेंट और आपका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेनिंग करना। अब ये भी बात आप जान लो कि वेट गेन करना और मसल गेन करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेट गेन करना मतलब आपको बस अपने कैलोरीज, आपको अपने मेंटेन एवरेज कैलोरी लेवल से ज़्यादा कैलोरीज लेनी है।
वेट गेन करने के लिए। लेकिन यदि आपको मसल गेन करना है, मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो आप ये भी मायने रखता है कि आप कहाँ से प्रोटीन ले रहे हो। मतलब आप कैलोरीज कार्ब से ले रहे हो, प्रोटीन से ले रहे हो, और आपका तीसरा फैट्स बहुत कम रहना चाहिए जब आपको मसल गेन करना है। अपने पास अभी अवेलेबल है ये SSM का XXX गेनर, ये भी गेनर है। ये 5 किलो की बकेट आती है इसकी पूरी की पूरी, और उसका स्कूप 100 ग्राम का एक स्कूप रहता है। और इस पे दिया है, ये देखो, ये पर सर्विंग्स 369 कैलोरीज। मतलब ये एक स्कूप में अपने को 369 कैलोरी दे रहा है। तो ये अपनी कैलोरी लेवल बढ़ाने में मदद करता है। मैंने वेट गेनिंग पे वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने बात की थी कि आपको वेट गेन करना हो तो आपको आपके मेंटेन कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करनी है। तो ये वेट गेनर उसी बात में अपने को हेल्प करते हैं, क्योंकि एक स्कूप में अपने को 300 से 350 कैलोरीज मिल रही है। तो दिन के 2 स्कूप भी ले तो 600 कैलोरीज आपको, 600 से 700 कैलोरीज वही मिल जाती है। तो आपका कैलोरी लेवल मेंटेन हो जाता है और आपकी कैलोरीज इनटेक बढ़ जाता है, और आपका गेनिंग में आपको इजीली आप वजन गेन कर पाते हैं। अब उसके बाद दूसरे आते हैं फैट बर्निंग प्रोटीन। फैट बर्निंग प्रोटीन में आपको कार्ब कंटेंट बहुत ही कम दिखेगा। ये देखो, कार्ब कंटेंट बहुत ही कम दिखेगा, प्रोटीन कंटेंट दिखेगा, और फैट्स तो बहुत ही कम दिखेगा। और अब तीसरी, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है और सभी लोग उसी प्रोटीन को रिकमेंड करते हैं, मैं भी सभी को वही प्रोटीन लेने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ये प्रोटीन प्योर प्रोटीन रहता है। उसको हम वे प्रोटीन बोलते हैं। बहुत लोग उसे वे आइसोलेट्स के नाम से ही जाते हैं, लेकिन वे प्रोटीन में भी फिर से 3 टाइप आते हैं। एक वे आइसोलेट, एक वे स्टैंडर्ड, और तीसरा वे कैसीन। अब इनमें भी क्या होता है, वे प्रोटीन मतलब एक क्या रहता है, दूध से पनीर जब बनता है तब उसमें से प्रोटीन निकाला जाता है, और उसका सबसे पहले बनता है वे स्टैंडर्ड प्रोटीन। उसके बाद वो और प्योर किया अपन ने, तो उसके बाद बनता है वे आइसोलेट प्रोटीन, और उसके बाद वे कैसीन प्रोटीन। आप देखोगे तो इसका एक स्कूप आता है 30 से 35 ग्राम तक। तो आप एक स्कूप में 35, मतलब एक स्कूप में 35 ग्राम का स्कूप हुआ, तो उसमें 90% से 95% प्रोटीन कंटेंट रहता है। अब 90 से 95% प्रोटीन कंटेंट मतलब एक स्कूप में आपको 30 ग्राम का स्कूप हुआ तब भी 24 ग्राम से 25 ग्राम तक एक स्कूप में प्रोटीन मिलता है। अगर आइसोलेट प्रोटीन में आप कैलोरी कंटेंट देखोगे तो एक स्कूप में एक 110 से 120 कैलोरी तक रहते हैं। तो और प्रोटीन कंटेंट देखोगे इसका, तो प्रोटीन कंटेंट 24 ग्राम से 25 ग्राम तक रहता है। और अपनी बॉडी को मसल गेन करना हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्रोटीन। मतलब आपका वेट 60 ग्राम हो तो आपके बॉडी को 120 ग्राम प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट्स इस प्रोटीन से कंप्लीट हो। यो कसे आहात यूट्यूब, आई एम ओंकार, बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉयड है या नहीं? क्या क्रिएटिन लेना अच्छी बात है या नहीं? तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, उसके आगे बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दो मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले अपन क्रिएटिन मतलब क्या, क्रिएटिन क्या होता है ये समझ लेते हैं। क्रिएटिन इज अ नेचुरल सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट विच इज मोस्टली यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग, मसल्स गेनिंग एंड स्ट्रेंथ गेनिंग। क्रिएटिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट अ स्टेरॉयड, एनी स्टेरॉयड, इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे कि प्रोटीन का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बनता है, वैसे क्रिएटिन भी अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। अब अपने को क्रिएटिन कहाँ से मिलता है? तो क्रिएटिन अपने को मेनली तो नॉनवेज फूड से मिलता है, जैसे कि फिश हो गए, मीट हो गए, बीफ नॉन वेजिटेरियन हो गया। इसमें से फिश में सबसे ज़्यादा क्रिएटिन रहता है, फिश से भी ज़्यादा बीफ में क्रिएटिन रहता है। चिकन में थोड़ा सा कम क्रिएटिन रहता है,
बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन के अपने को 5 मेनली बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो एनर्जी, स्ट्रेंथ, देन मसल रिकवरी, मसल की साइज़ बड़ी हो जाती है, एंड वाटर रिटेंशन। तो सबसे पहले एनर्जी में क्रिएटिन क्या करता है, तो अपन जब वर्कआउट करते हैं तो अपनी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एनर्जी का यूज़ होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो क्रिएटिन क्या करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को फिर से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी, अपन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए और लास्ट रेप के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो फिर से अपने को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करके देता है। उसके बाद स्ट्रेंथ, यही एनर्जी बढ़ने के बाद स्ट्रेंथ अपने आप ही मसल की इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बेनिफिट है क्रिएटिन का वाटर रिटेंशन। क्रिएटिन क्या करता है, जब अपन वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद अपन बॉडी में कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो वो वाटर इनटेक करने के बाद वो मसल्स में रिटेन करके रखता है क्रिएटिन। तो उससे क्या होता है, तो मसल की रिकवरी भी अच्छी हो जाती है और मसल की साइज़ भी बड़ी दिखने लगती है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन, वैसे तो क्रिएटिन इज़ नेचुरल प्रोडक्ट, सो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनियाँ डैमेज हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, तो जब अपन क्रिएटिन लेते हैं तो मसल्स अपने वाटर रिटेन करके लगते हैं। तो किडनी का फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए किडनी को वाटर की ज़रूरत रहती है। अब वाटर तो मसल्स में रिटेन करके रखा है, तो किडनी को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। लेकिन अब अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो अपने को कम से कम 4 से 5 लीटर दिन का वाटर कंज्यूम करना है, तो किडनी का भी फंक्शंस रेगुलर चलता रहेगा। मार्केट में बहुत टाइप के क्रिएटिन मौजूद हैं, जैसे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हो गया, बफर क्रिएटिन हो गया, लिक्विड क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर हो गया, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन इन सब टाइप में से कौन सा क्रिएटिन का टाइप अपने बॉडी के लिए अच्छा है, सूटेबल है, तो मैं सबको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट रिकमेंडेड करता हूँ। क्यों? तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक तो सस्ता है, इकोनॉमिकल है, और दूसरा जल्दी से जल्दी अपने बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है, तो जल्दी अपने बॉडी को रिजल्ट मिल जाता है। क्रिएटिन कब और कैसे लेना है? क्रिएटिन लेने के 2 तरीके हैं, एक लोडिंग, दूसरा नो लोडिंग। अब लोडिंग में क्या होता है, अपन क्रिएटिन लेने का स्टार्ट करने के बाद पहले के 6 दिन अपन 20 ग्राम क्रिएटिन डेली का इंटेक करते हैं, और उसके बाद 3 से 5 ग्राम डेली का डोज पे आ जाते हैं। ये हो गया लोडिंग। और नो लोडिंग में क्या होता है कि स्टार्ट से ही, बिगिनिंग से ही अपन 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन का डेली का डोज इंटेक करते हैं। अब क्रिएटिन इज़ अ नेचुरल सप्लीमेंट, तो ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये तो प्रूव हो गया, और अपने बॉडी को ये कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता। उल्टा अपने बॉडी का ब्रेन थिंकिंग पावर ATP ज़्यादा मिलने से कारण बढ़ जाती है। आई होप क्रिएटिन के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये वीडियो अपन यही ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाओ, उसके आगे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दो। अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।